रात के आसमान को देखो। हजारों सालों से हम सितारों को देखते आ रहे हैं और हमें बहुत अचंभा और छोटापन महसूस होता है। हमारा ब्रह्मांड अपनी सैकड़ों अरब आकाशगंगाओं के साथ, जिनमें से हर एक में सैकड़ों अरब तारे हैं, इम्पॉसिबली वास्ट लगता है। यह वह स्टेज है जिस पर हमारी पूरी हिस्ट्री सामने आई है। यह वही रियलिटी है जिसे हमने कभी जाना है। लेकिन क्या होगा अगर यह विशाल स्टेज अनगिनत दूसरों में से सिर्फ एक है? क्या होगा अगर सब कुछ जो आप जानते हैं, आपकी यादें, आपके चुनाव, यहां तक कि आपका अस्तित्व, अनंत संभावनाओं में से सिर्फ एक वर्जन है? कल्पना कीजिए आपके हर डिसीजन की, बड़े से लेकर छोटे तक, हर चॉइस रियलिटी को स्प्लिट कर सकती थी, एक नया यूनिवर्स बना सकती थी जहां एक अलग रास्ता चुना गया था। एक यूनिवर्स जहां आपने वह जॉब ली, जहां आपने नहीं के बजाय हां कहा, जहां एक चांस इनकाउंटर कभी नहीं हुआ। यह सिर्फ एक फिलोसॉफिकल थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है, यह मल्टीवर्स का ब्रेथ टेकिंग इम्प्लीकेशन है। यह विचार कि हमारा यूनिवर्स यूनिक नहीं है, बल्कि अदर यूनिवर्सेस के एक विशाल मंथन कॉस्मिक फोम में सिर्फ एक बबल है। हर एक में संभवतः अपने फिजिक्स के नियम, अपनी हिस्ट्री, अपनी यूनिक स्टोरी हमारी पैरेलल में चल रही है। तो क्या होगा अगर अभी कोई और आप इसे देख रहा है, लेकिन एक यूनिवर्स में जहां सब कुछ अलग है? शायद एक में ह्यूमैनिटी ने कभी अर्थ नहीं छोड़ा, दूसरे में उन्होंने सितारों को कॉलोनाइज कर लिया है, और अनगिनत अन्य में आपका एक वर्जन मौजूद है जो एक ऐसा जीवन जी रहा है जो अजीब तरह से फेमिलियर और प्रोफाउंडली एलियन दोनों है। यह कॉन्सेप्ट रियलिटी के बारे में हमारी परसेप्शन को तोड़ता है और हमें यह पूछने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के एज तक की इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े, जैसा कि हम अल्टीमेट कॉस्मिक मिस्ट्री, मल्टीवर्स के एविडेंस, थ्योरीज और माइंड बेंडिंग इम्प्लीकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। सदियों से इंसान मानते थे कि ब्रह्मांड ही सब कुछ है, लेकिन अब साइंस एक चौंकाने वाली संभावना फुसफुसाती है। हम एक सिंगल ब्रह्मांड में नहीं रह सकते, बल्कि एक मल्टीवर्स में, एक कॉस्मिक समुद्र जो अनगिनत वास्तविकताओं से भरा है। क्वांटम मैकेनिक्स की स्ट्रेंज और काउंटर इंट्यूटिव दुनिया में रियलिटी के फंडामेंटल रूल्स को फिर से लिखा जाता है। यहां पार्टिकल्स की कोई सिंगल फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं होती। इसके बजाय वे सुपरपोजिशन की एक गोस्टली स्टेट में मौजूद होते हैं, एक साथ सभी पॉसिबल स्टेट्स का एक हेज। एक सबएटॉमिक पार्टिकल की कल्पना करें जो यहां या वहां नहीं है, बल्कि एक साथ काउंटलेस लोकेशंस में है। पोटेंशियल के इस क्लाउड को वेव फंक्शन नामक एक मैथमेटिकल एंटिटी द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें उस पार्टिकल के लिए हर पॉसिबल आउटकम होता है, लेकिन यह डेलिकेट स्टेट एक सिंगल एक्ट से टूट जाती है। ऑब्जर्वेशन, जिस पल हम इसे मेजर करते हैं, वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाती है और पार्टिकल को एक सिंगल स्टेट हमारे लिए परसीव करने के लिए एक सिंगल रियलिटी चुनने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन क्या होगा अगर वह बिल्कुल भी नहीं चुनता है? यह मेजरमेंट प्रॉब्लम है, एक ऐसी पहेली जिसने एक सदी से फिजिसिस्ट्स को परेशान कर रखा है। 1956 में एक युवा फिजिसिस्ट ह्यू एवरेट टर्टी ने एक स्टैगरिंग सॉल्यूशन प्रस्तावित किया। उन्होंने इसे रिलेटिव स्टेट फॉर्मूलेशन कहा, लेकिन आज हम इसे मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन के नाम से जानते हैं। एवरेट ने तर्क दिया कि वेव फंक्शन कभी कोलैप्स नहीं होता। इसके बजाय हर क्वांटम निर्णय बिंदु पर वास्तविकता खुद विभाजित हो जाती है। ब्रह्मांड कई समानांतर शाखाओं में टूट जाता है, जिसमें प्रत्येक शाखा में एक संभव परिणाम होता है। एक ब्रह्मांड में कण यहां है, दूसरे में वह वहां है। दोनों वास्तविकताएं समान रूप से वास्तविक हैं, लेकिन वे अब बातचीत नहीं कर सकती। यह सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं है, यह रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बिजार रिजल्ट्स को समझाने की एक कोशिश है। सबसे फेमसली डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब हम दो स्लिट्स वाली स्क्रीन पर सिंगल पार्टिकल्स फायर करते हैं, अगर हम यह नहीं देखते कि वे किस स्लिट से जाते हैं, तो वे वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, एक साथ दोनों से गुजरते हुए, और एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी एक एक्सप्लेनेशन प्रदान करती है। पार्टिकल वास्तव में दोनों स्लिट से जाता है, लेकिन प्रत्येक पाथ एक अलग न्यूली क्रिएटेड यूनिवर्स में होता है। हम बस उनमें से एक में रहते हैं। अगर यह थ्योरी सही है, तो इसके इंप्लीकेशंस कॉम्प्रिहेंशन से परे हैं। यह सिर्फ सबएटॉमिक पार्टिकल्स नहीं है। हर क्वांटम इवेंट, एक एटम के डिके से लेकर आपके दिमाग में एक न्यूरॉन के फायर होने तक, एक ब्रांचिंग पॉइंट हो सकता है। इसका मतलब है कि हर वो चॉइस जो आपने कभी की है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो,
उसने एक नया ब्रह्मांड बनाया है। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां आपने वो दूसरी नौकरी ली, जहां आपने नहीं के बजाय हां कहा, जहां आप दाएं के बजाय बाएं मुड़े। ऐसा नहीं है कि किसी और ब्रह्मांड में आपको ये वीडियो कभी नहीं मिला। एक ऐसा ब्रह्मांड है जहां आपने इसे बनाया। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां आप एक सेलिब्रेटेड साइंटिस्ट, एक आर्टिस्ट, एक एक्सप्लोरर हैं। आपकी अनगिनत आप हर उस चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेस को जी रही हैं जिसका आपने कभी सामना किया है। हर एक को यकीन है कि वे ही एकमात्र आप हैं जो मौजूद हैं। एक अंतहीन, शांत, इनविजिबल कॉस्मिक फैमिली ट्री, हमेशा के लिए शाखाओं में फैलता हुआ। अगर मल्टीवर्स असली है तो हमारा ब्रह्मांड रचना का ग्रैंड फिनाले नहीं है, बल्कि एक फ्रॉथिंग कॉस्मिक फोम में सिर्फ एक बबल है। अस्तित्व के एक अंतहीन चर्निंग ओशन में एक इनसिग्निफिकेंट ड्रॉप। यह सिर्फ स्पेक्यूलेशन नहीं है, यह कॉस्मोलॉजी के हमारे सबसे एडवांस्ड थ्योरीज से पैदा हुई एक संभावना है, जैसे इटर्नल इन्फ्लेशन। यह थ्योरी सुझाव देती है कि हमारा बिग बैंग कोई सिंगुलर इवेंट नहीं था, बल्कि अनगिनत एक्सप्लोजन्स में से एक था। प्रत्येक एक नए ब्रह्मांड को जन्म देता है, जो एक चेन रिएक्शन में कभी खत्म नहीं हो सकता, एक विशाल कॉस्मिक लैंडस्केप बनाता है। इस लैंडस्केप के भीतर हर ब्रह्मांड अपने आप में एक दुनिया हो सकता है, जो अपने यूनिक फिजिकल लॉज के सेट द्वारा शासित होता है। ऐसे ब्रह्मांडों की कल्पना करें जहां ग्रेविटी लाखों गुना स्ट्रॉन्गर है, सितारों को बनने से पहले ही एग्जॉटिक ऑब्जेक्ट्स में कुचल देती है, या अलग अलग फंडामेंटल पार्टिकल्स वाले ब्रह्मांड जहां केमिस्ट्री जैसा हम जानते हैं वह इम्पॉसिबल है। अधिकांश स्टेरिल, डार्क और फ्लीटिंग होंगे, लेकिन एक इन्फिनिट कलेक्शन में कुछ अनिवार्य रूप से हमारे जैसे होंगे, जिनमें गैलेक्सीज, स्टार्स और शायद अनइमेजिनेबल फॉर्म्स में लाइफ के लिए परफेक्ट कंडीशंस होंगी। और फिर क्वांटम मैकेनिक्स द्वारा सुझाए गए पैरेलल वर्ल्ड्स भी हैं। मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन का मानना है कि हर क्वांटम इवेंट सब एटॉमिक लेवल पर हर एक टॉस हमारी रियलिटी को पैरेलल टाइमलाइंस के कैस्केड में विभाजित करता है। एक यूनिवर्स में एस्टेरॉइड चूक गया और डायनासोर्स ने 1 और 100 मिलियन साल तक अपना शासन जारी रखा। दूसरे में ह्यूमैनिटी ने रेनेसांस के दौरान इंटरस्टेलर ट्रैवल के रहस्यों की खोज की। हर चॉइस जो आपने कभी की है और हर चॉइस जो आपने नहीं की, वह एक अलग समान रूप से रियल यूनिवर्स में चल रही है। कहीं ना कहीं आपका एक वर्जन आपके वाइल्ड ड्रीम्स को जी रहा है, दूसरा आपके सबसे बड़े फियर्स को इंड्योर कर रहा है। ऐसे यूनिवर्सेस हैं जहां अर्थ कभी नहीं बनी, जहां ह्यूमैनिटी पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुकी है, या जहां हम पूरी तरह से कुछ और में इवॉल्व हुए। इसके इम्प्लीकेशन स्टैगरिंग हैं, जो हमें हमारी रियलिटी, हमारी आइडेंटिटी और एक कॉस्मोस में हमारी सिग्निफिकेंस की वेरी नेचर पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं। जो हमने कभी कल्पना की थी उससे कहीं अधिक बड़ा और वेरिड है। यह अल्टीमेट कोपर्निकन रेवोल्यूशन है। न केवल हम यूनिवर्स के सेंटर में नहीं हैं, बल्कि हमारा पूरा यूनिवर्स किसी भी चीज के सेंटर में नहीं हो सकता है। लेकिन यहां एक हॉन्टिंग सवाल है, अगर इन्फिनिट यूनिवर्सेस मौजूद हैं, तो उनमें से कौन सा ट्रूली रियल है? और अगर कोई और आप वहां है, क्या वे भी यही सोच रहे हैं?